विद्यार्थियों का YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इंटरमीडिएट की फिजिक्स में विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी, किसकी फोकस दूरी इसमें उत्तल लेंस की, मतलब किस विधि द्वारा, विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करेंगे। अर्थात हमें इस सूत्र का सत्यापन करना है कि सूत्र का F बराबर a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4a, इसका सत्यापन करना है। जहां इसमें हमारे पास a क्या है, दो पिनों के बीच की दूरी है, और d हमारे पास क्या है, लेंस की स्थिति का अंतर हमारे पास है। तो विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है F बराबर a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4a, इसका सत्यापन करना है। मतलब यह है हमारे पास प्रयोगात्मक कार्य के लिए भी इम्पोर्टेंट है, अर्थात हमारे सिलेबस में इसका प्रैक्टिकल भी हमारे पास है, जिसका हम लैब में प्रैक्टिकल करेंगे। अब ध्यान दो, इसमें इसका प्रैक्टिकल करने के लिए हमें किस उपकरण की आवश्यकता होती है, तो एक तो हमारे पास प्रकाशी बेंच होती है। क्या होती है, प्रकाशी बेंच। उस प्रकाशी बेंच में हमारे पास 3 होल्डर लगे होते हैं आवश्यक। कितने होल्डर लगे होते हैं, 3, ठीक है। और इसमें पहले होल्डर और लास्ट के होल्डर हम 2 पेन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, 2 पेन। इन 2 पेनों में एक हमारे पास वस्तु पेन होती है और दूसरी हमारे पास प्रतिबिंब पेन होती है, और जो बीच का होल्डर होता है, इस बीच के होल्डर में हम उत्तल लेंस को लगा देते हैं। मतलब एक होल्डर लग जाएगा वस्तु पेन और एक दूसरा होल्डर लग जाएगा प्रतिबिंब पेन हमारे पास है, और बीच के होल्डर में हम उत्तल लेंस को लगा देंगे। इसको लगा देंगे, उत्तल लेंस को। अब ध्यान दें, इसके लिए हमारे पास एक आवश्यक सिद्धांत होता है। क्या होता है, आवश्यक सिद्धांत, सिद्धांत या प्रिंसिपल। अब सिद्धांत क्या होता है, देखो इसमें सिद्धांत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब सिद्धांत, जब 2 पेनों के बीच की दूरी, एक पेन हमारे पास ए भी है, एक पेन हमारे पास दी गई है, ठीक है ना ये। तो जब 2 पेनों के बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक होती है। क्या होती है, लेंस की फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक होती है, तो एक पेन का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब दूसरे पेन के नीचे बनता है। तो ये हमारे पास सिद्धांत है। सिद्धांत क्या है, जब 2 पेनों के बीच की दूरी, मतलब इन दोनों पेनों के बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक होती है। क्या होती है, 4 गुने से अधिक होती है, तो एक पेन का वास्तविक तथा उल्टा दूसरे पेन के नीचे बनता है। कहाँ बनता है, दूसरे पेन के नीचे। अब देखो उसमें ये दोनों पेन जो हमारे पास होते हैं एक दूसरे के सहयोगी होंगे। अगर हम इस वाले पेन से देखेंगे, इस पेन से देखेंगे तो इसके नीचे दिखाई देगा इसमें, अगर इस तरफ से देखेंगे तो इसके नीचे दिखाई देगा। मतलब एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। कैसे होते हैं, एक दूसरे के सहयोगी। अब ध्यान दो, उसमें जैसे हमारे पास है ए बी वस्तु हमारे पास है लेंस के लिए, तो ये दूरी क्या कहलाएगी, यू। अब प्रथम कहाँ बन रहा था, ये आई डबल डैश से बन रहा, तो क्या कहलाएगा, ये वी कहलाएगा। अगर हमारे पास है, इसको वस्तु मान रहे हैं, ये हमारे पास लेंस हमारे पास है, तो ये यू कहलाएगा, और ये हमारे पास वी कहलाएगा। मतलब कहाँ बनेगा, प्रथम इस वाली पेन के नीचे बनेगा। तो ये दोनों पेन जो हमारे पास है एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। कैसे होते हैं, सहयोगी मतलब अगर हम इस वाले पेन से देखें तो दूसरे पेन के नीचे दिखाई देगा, अगर हम इस वाले पेन को देखें इसमें तो इस वाले पेन के नीचे दिखाई देगा। मतलब ये दोनों हमारे पास एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। समझ में आ गई ये। अब उसमें लेंस, इसमें हमारे पास लेंस केवल एक ही है, एल। मतलब तो इसकी पहली स्थिति इसकी हमारे पास L1 है। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले लेंस को पहले पेन के पास रखेंगे, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दूसरे पेन के नीचे बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस लेंस को खिसका देंगे, इसीलिए इसको डॉट डॉट से बनाया गया। मतलब इस लेंस की दूसरी स्थिति खिसका देंगे इसमें, तो इसका प्रतिबिंब हमारे पास 3 बन जाएगा। इसमें आई डबल डैश है, तो मतलब जो प्रतिबिंब हमारे पास बनेगा 2 स्थितियां बनेगा। कब बनेगा, जब लेंस दोनों पेनों के बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक होगी, तभी ऐसा होगा। अगर ऐसा नहीं है तो नहीं होगा। समझ में आ गया ना ये। अब दोस्तों हमारे पास 2 चित्रों समझ लेते हैं। L1 हमारे पास लेंस की प्रथम स्थिति है, ए बी हमारे पास वस्तु दी गई है, इस वस्तु ए बी हमारे पास है, इसका प्रतिबिंब देखो एक प्रकाश प्रमुख के समान चल रही है और लेंस से अपवर्तित होकर के फोकस होकर जा रही है। किस होकर जा रही है, फोकस होकर जा रही है। फिर इसके बाद दूसरी प्रकाश हमारे पास है, प्रकाश से केंद्र होकर जा रही है। तो जब प्रकाश से केंद्र से आती है तो बिना पीछे सीधे निकल जाती है। तो ये दोनों प्रकाश कहाँ मिलती हैं, I1
आई डैश पर। तो अर्थात ए बी का जो प्रतल बन रहा था आई डैश बन रहा था। कहाँ बन रहा था? आई डैश पर। इसके बाद हमने क्या किया, इस लेंस को यहां से हटा करके खिसका दिया, तो लेंस की हमारे पास दूसरी स्थिति आ जाती है। तो दूसरी स्थिति हमारे पास आ जाती है, देखो इस वस्तु की एक प्रकाश के समांतर चल रही है और लेंस से अपवर्तित होकर के किस होकर जा रही है? फोकस होकर जा रही है। किस होकर जा रही है? फोकस। और दूसरी प्रकाश हमारे पास क्या है? प्रकाश से केंद्र होकर, और जहां ये प्रकाश हमें मिल जाएगी तो वहां इसका हमारे पास प्रतल बन जाएगा। तो प्रतल की दूसरी स्थिति क्या आ जाएगी? आई डबल डैश आ जाएगी। क्या आ जाएगी? आई डबल डैश। इसी प्रकार अब अभी हमने देखा था इसको वस्तु माना गया था, तो स्पिन के नीचे बन रहा था। अगर हम इसको वस्तु मानेंगे इसमें तो इसके नीचे बनेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के संयुग्मी है। कैसे हैं ये? एक दूसरे के संयुग्मी। समझ में आ गया होगा। मतलब विस्थापन विधि द्वारा हमें उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है, अर्थात हमें लेंस को विस्थापित करना है। क्या करना है? लेंस को विस्थापित। इसमें हमारे पास वस्तु और पेनों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? वस्तु और पेनों के बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक होनी चाहिए। अब हमें कैसे पता होगा कि इस लेंस की फोकस दूरी कितनी है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस लेंस को हम सूर्य के प्रकाश में ले जाएंगे, और सूर्य के प्रकाश का सूर्य हमारे पास बहुत अधिक दूरी पर है, और इससे प्रकाश कण कैसे आएंगे? अनंत से। तो अनंत से आने वाली प्रकाश कणों को हम लेंस द्वारा एक बिंदु पर केंद्रित करेंगे। जब एक बिंदु पर केंद्रित करेंगे तो सही प्रकाश कण एक बिंदु मिल जाएंगे। तो जहां मिल जाएंगे इसमें तो केंद्रित किया गया है उस समय लेंस के प्रकाश की दूरी पट्टी से नाप लेंगे, तो हमारे पास औसतन फोकस दूरी निकल आएगी। क्या निकल आएगी? औसतन फोकस दूरी, अर्थात हमारे पास फोकस दूरी ज्ञात हो जाएगी। ठीक है ना? ये अब देखो इसमें अगर सूर्य से आने वाली प्रकाश कणों को एक बिंदु पे केंद्रित करेंगे और उस पास अगर हम कागज रख देंगे तो कुछ समय पास कागज जलना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि सभी प्रकाश कण हमारे पास ऊर्जा उत्पन्न करके उस कागज को जला देंगे इसमें। तो समझ में आइए। तो हम ऐसे इस प्रकार से हम लेंस की आवश्यक फोकस दूरी निकाल सकते हैं। लगभग क्या निकाल सकते हैं? लगभग फोकस दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है। फिर इसको सही फोकस दूरी हम इस सूत्र को लगा करके F बराबर a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन 4a का प्रयोग करके जो हमारे पास फोकस दूरी है लेंस की वो हम ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ गया ना ये? तो हमारे पास इस प्रकार से विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करते हैं। और इसका सिद्धांत क्या होता है? सिद्धांत हमारे पास एक बार फिर सुन सकते हैं। जब दो पिनों के बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक होती है तो एक पिन का वास्तविक तथा उल्टा पिन दूसरे पिन के नीचे बनता है। और ये दोनों पिन क्या होते हैं? एक दूसरे के संयुग्मी। अगर इसको वस्तु मानेंगे तो इस पिन के नीचे दिखाई देगा, अगर इसको वस्तु मानेंगे तो इस पिन के नीचे दिखाई देगा। समझ में आ रही है? तो ये हमारी उसमें क्या करना है? लेंस को विस्थापित करना है। इसलिए इसको कहा गया है विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी। फॉर्मूला क्या होता है इसका? F बराबर a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन 4a। हमें इसका सत्यापन करना है। तो अब देखो ध्यान दो, इसमें इसका हम सत्यापन करेंगे। इसमें अब देखो ध्यान दो, इसमें जैसा कि हम जानते हैं कि लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए u और v की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? u और v की आवश्यकता होती है। और लेंस की फोकस दूरी का सूत्र हमारे पास होता है, क्योंकि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अगर हमारे पास उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस के लिए प्लस होता है सूत्र में। क्या होता है? प्लस। क्यों होता है? क्योंकि u हमारे पास माइनस होता है, माइनस माइनस से प्लस हो जाता है। तो हम क्या करेंगे? इस चित्र की सहायता से हम u का मान निकालेंगे और v का मान निकालेंगे। तो लेंस का सूत्र लगा करके हम लेंस की फोकस दूरी के सूत्र का सत्यापन करेंगे। अब ध्यान दो, इसमें जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है, इसमें एक पिन हमारे पास ही है, एक पिन हमारे पास ही है। दोनों पिनों के बीच की दूरी कितनी है? a। तो हम क्या लिख सकते हैं? ये दूरी कितनी है हमारे पास? u। ये कितनी हमारे पास है? v। अर्थात v प्लस u बराबर हम ले सकते हैं a। क्या लिख सकते हैं? a। तो हम इसमें लिख सकते हैं v प्लस u बराबर a। समीकरण नंबर पहला। अब ध्यान दो, इसमें d कैसे निकालेंगे? इसमें d हमारे पास देखो लेंस की स्थितियों का अंतर है, तो हमको पता है ये दूरी कितनी है? v। इस v में से अगर हम ये दूरी कितनी है? v। इस v में से अगर u हटा देंगे तो ये लेंस के बीच की दूरी निकल आएगी। अर्थात हम लिख सकते हैं v माइनस u बराबर d। समीकरण नंबर ये दूसरा। ठीक है। अब उसमें इन दोनों समीकरणों को हल करके हम u और v का मान याद करेंगे। किसका मान याद करेंगे? u और v का। तो समीकरण 1 प्लस 2। अब जोड़ने से अगर हम जोड़ेंगे से तो ये पहले में हमारे पास है v प्लस u और दूसरे में हमारे पास है v माइनस u बराबर a प्लस d। अब तो u प्लस का है और u माइनस का है, कट जाएगा।
तो 2b बराबर आ जाएगा a प्लस डी, अर्थात v बराबर आ जाएगा a प्लस डी बटे 2 हमारे पास। इसी प्रकार अब देखो इसमें हमारे पास v का मान निकल आया, u का मान निकालना है तो v कटना चाहिए, हम समीकरण 1 में समीकरण 2 घटा देंगे। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 घटा दो इसमें, तो दो कितना v प्लस u था हमारे पास, घटाना है v माइनस u बराबर a माइनस डी। अब के अंदर गुणा करेंगे तो v से v कट जाएगा, प्लस का u हो जाएगा, तो u और u कितना हो जाएगा 2u, तो 2u बराबर आ जाएगा a माइनस डी, अर्थात u बराबर आ जाएगा a माइनस डी बटे 2। तो हमारे पास u का मान निकल आया, v का मान निकल आया। अब हम क्या करेंगे, लेंस का सूत्र लगा देंगे। लेंस के सूत्र से क्या होता है, 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। तो 1/f इक्वल v का मान कितना हमारे पास है a प्लस डी बटे 2, तो 1 बटे a प्लस डी बटे 2। तो इसमें हमारे पास 2 पहुंच जाएगा ऊपर, और लेंस के लिए u माइनस को तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस है। इसी प्रकार देखो इसका मान, तो 1 बटे a माइनस बटे 2 था, तो 2 पहुंच जाएगा ऊपर। अब इसको सॉल्व करेंगे इसमें हम, तो 1/f इक्वल इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा a प्लस डी इंटू ए माइनस डी। एलसीएम जो लेते हैं हर का भाग करेंगे तो a प्लस डी कट जाएगा, क्या बचा a माइनस डी। इसको गुणा किसमें करते हैं, अंश में, अर्थात 2 को गुणा a माइनस डी में हो जाएगा, तो 2a माइनस का 2d प्लस है। तो इसी प्रकार होगा a माइनस डी कट जाएगा, क्या बचा a प्लस डी। जो बचेगा उसका हम किसमें करेंगे, अंश में गुणा करेंगे, तो 2 से गुणा कर देंगे, तो 2a प्लस 2d हो जाएगा। प्लस का d है, माइनस का d कट जाएगा, तो 1 बटे f बराबर आ जाएगा इसमें 2a, और 2a कितना हो जाएगा 4a। एक बार प्लस है माइनस में है, तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये 1 बटे f बराबर, तो f बराबर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4a। तो ये हमारे पास विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी के लिए व्यंजक हो गया, अर्थात हमारे पास सूत्र हो गया f बराबर a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4a। हाँ ध्यान दो उसमें। अब हम इसमें वस्तु का आकार ज्ञात करेंगे। किसका आकार ज्ञात करेंगे, जैसे मान लो हमारे पास चित्र दिया गया है, तो वस्तु का आकार, अर्थात वस्तु का आकार हमारे पास वस्तु की लंबाई ज्ञात करना है, अर्थात ओ का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, ओ। तो हमारे पास एक सूत्र होता है वस्तु की लंबाई ज्ञात करना है, तो वस्तु की लंबाई ओ बराबर अंडर रूट के अंदर I1 गुणे I2, अर्थात वस्तु की लंबाई ओ बराबर अंडर रूट के अंदर I1 गुणे I2। वस्तु का आकार ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, वस्तु का आकार। तो वस्तु का आकार ज्ञात करने के लिए हमारे पास त्रिभुज ABC1 और त्रिभुज C1I डैश, कौन सा C1I डैश, ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप। देखो इसमें ये वाला कोण और ये को शीर्षा में कोण बराबर है, ये कोण नब्यांश है, ये कोण नब्यांश है, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है। जो समरूप है संगत भुजा के अनुपात को हम बराबर लिखेंगे, तो हम लिखेंगे इसमें त्रिभुज ABC1 समरूप त्रिभुज C1I डैश, C1I डैश है। अब कैसे हैं, समरूप है। समरूप में क्या हो, संगत भुजाओं के अनुपात बराबर। तो अब इसका लंब कितना हमारे पास है, AB, इसका लंब हमारे पास कितना है, I डैश है, तो यहाँ पर आ जाएगा AB बटे इसका लंब हो गया, इसका लंब कितना है, I डैश है, I डैश बराबर। अगर इसका आधार कितना है, BC1, तो हमारे पास BC1 और इसका आधार कितना हमारे पास है, C1I, तो ये आ जाएगा C1I। अब ध्यान दो इसमें BC1 का मान कितना हमारे पास है, U, तो ये आ जाएगा U। फिर इसके बाद C1I तो C1 C की दूरी कितनी है, D, और ये हमारे पास कितनी है, U, तो ये हो जाएगा D प्लस U, समीकरण नंबर पहला। अब इसका ध्यान दो उसमें ये हो गया वस्तु के लिए। अब प्रथम के लिए दूसरी की स्थिति के लिए, तो दूसरी स्थिति के लिए हमारे पास देखो उसमें दूसरी स्थिति के लिए C2I डैश है,
ठीक है ना। और cos के लिए, इसके लिए दूसरी स्थिति के लिए ए बी आई डैश है, ए बी सी टू, सॉरी ध्यान दो उसमें, त्रिभुज ए बी दूसरी स्थिति के लिए सी टू, तो त्रिभुज ए बी सी टू समरूप है ए बी सी टू, दूसरी स्थिति के लिए। फिर इसका सी टू आई आई डैश है, डबल डैश है, सी टू आई डबल डैश, कैसे है ये समरूप है। तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर से वही करना है। तो अब इसका लंब कितना हमारे पास है ए बी, और इसका लंब कितना हमारे पास है आई डबल डैश है, बराबर। अब इसका आधार कितना हमारे पास है, इसका आधार हमारे पास बी सी टू हो जाएगा, बी सी टू, और इसका आधार कितना हो जाएगा सी टू आई, तो सी टू आई। अब ध्यान दो बी सी टू का मान कितना है, बी सी टू का मान, ये दूरी कितनी है डी, ये दूरी कितनी है यू, तो ये हो जाएगी डी प्लस यू, डी प्लस यू। और सी टू आई का मान कितना है यू, ये हमारे पास आ जाएगा यू, समीकरण नंबर दूसरा। अब दो हमें वस्तु की लंबाई याद करनी है, तो हम समीकरण 1 व 2 को ध्यान देते हैं। तो इसमें u अपॉन डी प्लस यू है, इसमें डी प्लस यू अपॉन यू दिया गया है, तो इसको हम आसानी से खत्म कर सकते हैं। कैसे खत्म होगा, समीकरण 1 और 2 का हम गुणा करेंगे, समीकरण 1 व 2 का गुणा, तो गुणा करेंगे इसमें, तो ए बी बटे आई डैश गुणा ए बी बटे आई डबल डैश बराबर u अपॉन डी प्लस यू गुणा डी प्लस यू अपॉन यू, इससे कट जाएगा, इससे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, अर्थात हम कितना आ जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर आई डैश है गुणा आई डबल डैश। तो ए बी बराबर ज्ञात करेंगे इसमें हम, तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा आई डैश गुणा आई डबल डैश। अगर वस्तु की लंबाई हमारे पास O है तो O बराबर, प्रथम की लंबाई कितनी है, पहली स्थिति I1, दूसरी स्थिति कितनी है I2, तो ये हमारे पास सूत्र बन जाएगा वस्तु के आकार का O बराबर अंडर रूट के अंदर I1 गुणे I2। प्रथम स्थिति में प्रथम की लंबाई, द्वितीय स्थिति में प्रथम की लंबाई, तो ये हमारे पास वस्तु का आकार ज्ञात करने का सूत्र हो गया। इसके बाद चैप्टर समाप्त हो जाता है। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर के आपको न्यूमेरिकल लगवाएंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.